हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट बायो। तो हमारा आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू टेक स्टांस इन क्रिकेट। आपको क्रीज पे खड़े कैसे रहना है बैटिंग करते वक्त। तो मैंने इस टॉपिक को इसीलिए चूज़ किया क्योंकि काफ़ी सारे बिगनर्स के मुझे इंस्टा पे मैसेज आ रहे थे कि भाई एक प्रॉपर स्टांस पे वीडियो बनाओ। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आपकी स्टांस में इंप्रूवमेंट आएगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जाओ जाके फॉलो करो। ये हमारा यूज़र नेम क्रिकेट बायो 1, जाओ जल्दी जाके फॉलो करो। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी पहली टिप है, योर टो मस्ट बी इन लाइन। आपके जो दोनों टो है वो लाइन में रहने चाहिए। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपके टो लाइन में तो रहने चाहिए, पर किसकी लाइन में रहने चाहिए। इसके लिए आपको स्टंप का गार्ड लेना है। आपने काफ़ी सारे बैट्समैन को देखा होगा, कोई बैट्समैन लेग स्टंप का गार्ड लेते और कोई बैट्समैन मिडल स्टंप का गार्ड लेते। आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा बैट्समैन एम्पायर की तरफ ऐसे फिंगर से इशारा करते हैं। जो एक फिंगर से इशारा कर रहा है मतलब वो लेग स्टंप का गार्ड लेने वाला है, और जो 2 फिंगर का इशारा कर रहा है एम्पायर की तरफ मतलब वो मिडल स्टंप का गार्ड लेने वाला है। तो अब मैं लेग स्टंप का गार्ड लूँगा। मैं आपको लेग स्टंप का ऐसे गार्ड ले लिया। अब मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगा। अब मैंने ये मार्क कर दिया। अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरे ये दोनों टोज़ है जो इसके लाइन के बाहर नहीं जाने चाहिए। तो हमारी सेकंड टिप है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेग। आपके अभी काफ़ी सारे बैट्समैन हैं जो अभी बिगनर्स है क्रिकेट में अभी खेलना शुरू किया उन्होंने, तो उनके माइंड में क्वेश्चन जरूर रहता है कि हमारे दोनों पैरों में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो देखो, अब मैं आपको सच बताऊँ तो दोनों पैरों में कितना डिस्टेंस रहना चाहिए कोई फिक्स नहीं है। ऐसा कोई बुक में लिखा हुआ नहीं है कि इतना ही डिस्टेंस रहना चाहिए। तो मैं आपको ये टिप दूंगा कि जितना आपके शोल्डर है उतने ही आपके पैरों में भी डिस्टेंस रहना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप देख लो, अब मेरा शोल्डर इतना है और मेरे पैरों की डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये गलत टेक्निक है। आप इस टेक्निक से आप नहीं खेल सकते हो, तो इससे आपकी स्टांस गलत होगी। तो बस इसी बात का ध्यान रखो, जितना आपके शोल्डर है उतने ही आपके दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये अब मेरी परफेक्ट स्टांस है। अब मैं बैटिंग के लिए रेडी हूँ। तो हमारी थर्ड टिप है, योर नी मस्ट बी फ्लेक्सिबल। तो मैंने काफ़ी सारे बैट्समैन को देखा है, वो उनके पैर इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो सीधा जाके ऐसे खड़े हो जाते हैं और सीधे बैटिंग करने लग जाते हैं। तो ये गलत टेक्निक है। इनसे उनको दिक्कत क्या होती है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे नीज़ में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अभी मैं सीधा जाके बैटिंग के लिए खड़ा हो गया हूँ। तो इससे मैं ना ही तो अपना बॉडी वेट ईजिली ट्रांसफ़र कर पाऊँगा और ना ही मैं बॉल की लाइन और लेंथ जज कर पाऊँगा। तो नी फ्लेक्सिबल होने के फ़ायदे क्या हैं? नी फ्लेक्सिबल होने के ये फ़ायदे हैं कि आप कभी भी अपना बॉडी वेट फ्रंट फुट पे ट्रांसफ़र कर सकते हो और अपना कभी भी बॉडी वेट आप बैक फुट पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, और आप बॉल की लाइन और लेंथ बहुत ही ईजिली जज कर पाओगे। तो अगर आपने बॉल की लाइन और लेंथ जज कर ली तो आप कोई भी शॉट एकदम आसानी से मार पाओगे। तो ये है फ़ायदे नी फ्लेक्सिबल होने के। तो हमारी फोर्थ टिप है बैकलिफ्ट। बैटिंग में आपकी बैकलिफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में काफ़ी बार बोला है कि बैकलिफ्ट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपकी बैटिंग में। तो मैंने काफ़ी सारे बिगनर्स को देखा है जो ऐसे बैट को नीचे रख के शॉट्स खेलते हैं। इससे ना ही तो उनके शॉट में एनर्जी जनरेट होती है और ना ही वो शॉट खेल पाते हैं। तो आपको बैकलिफ्ट रखनी कैसे चाहिए? आपको बैकलिफ्ट बिल्कुल ऐसे रखनी चाहिए, और ये जो बैट का एंगल है वो विकेट कीपर से लेके सेकेंड स्लिप के बीच में आप कहीं भी रख सकते हो। और आपको बैकलिफ्ट में ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो बैट है वो आपको ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना है, आपको थोड़ा सा रोटेट करना है, और थोड़ा सा रोटेट करके आपको ये शॉट्स खेलने हैं। तो ये परफेक्ट बैकलिफ्ट है। तो हमारी फिफ्थ टिप है बॉडी पोजीशन। काफ़ी सारे बैट्समैन बॉडी पोजीशन को इग्नोर करते हैं, इसलिए उनको दिक्कत क्या होती है, वो गलत स्टांस में जाके खड़े हो जाते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है बॉडी पोजीशन लेते वक्त, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका शोल्डर जो है वो आपके हेड के एकदम लाइन में रहना चाहिए। आपका जो हेड है वो एकदम शोल्डर की लाइन में रहना चाहिए, और आपकी अच्छी बैकलिफ्ट होनी चाहिए, और आपकी ये जो आँखें है वो एकदम बिल्कुल बॉलर पे होनी चाहिए।
और बैटिंग करते वक्त आपका ये ध्यान देना है कि आपका बस ये एक ही शोल्डर दिख रहा है, दूसरा शोल्डर नहीं दिखना चाहिए। अगर आपका दूसरा शोल्डर भी दिख रहा है तो आप गलत स्टांस में खड़े हो, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप घर पे मिरर के सामने खड़े होकर देखो, आप स्टांस लो और आप ध्यान दो कि आपका दूसरा शोल्डर तो नहीं दिख रहा, आपका हेड एकदम शोल्डर की लाइन में। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, आपका स्टांस ज़रूर इम्प्रूव होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वहाँ पे आपको रिवर्ट करूँगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ जल्दी जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।